नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज बात करेंगे शनि से 11th हाउस को लेकर। शनि से 11th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है करियर के सिलसिले में। शनि से 11th में जो प्लेनेट बैठा है वो प्लेनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके करियर के ऊपर। शनि काम को दर्शाता है, करियर को दर्शाता है। 11th हाउस गेन और सपोर्ट को दर्शाता है बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में। शनि से 11th में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो उसका एक सपोर्ट मिलता है शनि को, वो करियर को सपोर्ट करते हैं। अगर शनि से 11th में शुभ प्लैनेट बैठा है, लाइक वीनस बैठा है, बुध बैठा है, गुरु बैठा है, सन बैठा है, तो ये काम को तो सपोर्ट करता है। अगर नेगेटिव कुछ प्लैनेट, मेलिफिक प्लैनेट्स अगर बैठा है, लाइक मंगल बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, तो ये भी सपोर्ट देता है। पर अगर आप इसको यूटिलाइज करें तो मतलब शनि से 11th में अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट बैठा है तो इसको आपको काम में यूटिलाइज करना पड़ेगा, आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, तो ये आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे आपके काम के ऊपर। तो चलिए शुरू करता है, शनि से 11th में कौन सा प्लैनेट बैठने से आपको क्या फल मिल सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करता है। तो पूरा चार्ट देखने के बाद ही फाइनल प्रेडिक्शन होता है। तो ये एक टेक्निक है, ये एक एडिशन है तो आपके प्रेडिक्शन के लिए। तो देखिए, शनि से 11th में अगर सन बैठा है तो ये करियर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सन एक हाई पोजीशन को दर्शाता है। सन ऑथोरिटी, पावर, एडमिनिस्ट्रेशन इसको दर्शाता है। तो आपको एक नेम फेम मिल सकता है आपके करियर में। आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशनल राइज इसको देते हैं। इस कॉम्बिनेशन में शनि से 11th में अगर सन है तो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, फादर से सपोर्ट मिलता है। ये नेटिव अगर मेल हो या फीमेल हो, फादर के बिजनेस में है, फादर के प्रोफेशन में है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। ये गवर्नमेंट जॉब मिलने का एक बहुत अच्छा खासा योग है। शनि से 11th में अगर सन है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि सन गवर्नमेंट को दर्शाता है। राजनीति में अगर है तो इसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। कोई प्राइवेट नौकरी में है तो भी इसके राइज के लिए, इसके प्रोफेशनल बहुत अच्छा हाइट्स में पहुंचाने के लिए, इसके प्रमोशन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो ये बॉस तक, कंपनी के बॉस तक भी ये बन सकता है, अच्छे पोजीशन में ये जा सकता है। तो शनि से 11th में अगर सन बैठा है तो इसको बहुत अच्छा राइज देते हैं। और सन फिगुनोदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में लाख को भी दर्शाता है, तो लाख का सपोर्ट भी इसको मिलता रहता है। सन एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है बीएनएन में, तो एक भगवान का एक आशीर्वाद इसके काम के ऊपर हमेशा रहता है। अगर ये सन को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लीजिए, कर ले, मान लीजिए प्रोफेशन से इसका गवर्नमेंट से लिंक है या इसका फादर्स के प्रोफेशन में ये है, तो इसको, और या एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ प्रोफेशन में है, कुछ पोस्ट में है, तो काम के लिए इसका और भी ज़्यादा बढ़िया है। शनि से 11th में अगर मून बैठा है, चंद्रमा बैठा है, तो ये चंद्रमा चेंजेस को दर्शाता है, चंद्रमा ट्रांसफ़र को दर्शाता है। तो इनका करियर में कुछ चेंजेस लगा रहता है। लाइफ में 2-3 बार या उससे भी ज़्यादा जॉब या बिजनेस इनका चेंज होता रहता है। तो मून को अगर ये यूटिलाइज कर दे करियर में, इसका सिग्निफिकेंस ये अगर यूटिलाइज करे तो मून इनको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। मून को कैसे यूटिलाइज करना है, फील्ड जॉब करे या बिजनेस जो कर रहा है उसमें, उनमें थोड़ा सा ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग एडिशन करे। और मून मदर केयर, गुड सर्विसेज इसको दर्शाता है। तो ये सर्विस रिलेटेड कुछ बिजनेस करे जहाँ पर थोड़ा सा लोगों का भलाई हो, लाइक नर्सिंग होम वगैरह, कोई मदर केयर वगैरह, ऐसा अगर कुछ प्रोफेशन में ये अगर है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। नर्सिंग में अगर ये है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। मून दूसरी लैंड भी दर्शाता है, मतलब घर से दूर जाके काम करना। तो घर से दूर जाके ये अगर काम कर रहे हैं तो भी ये मून इनके करियर में बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। अगर ये सब ये नहीं कर रहा है तो मून इनको परेशानी करेंगे, जॉब इनका चेंजेस होते रहेंगे, करियर में अप्स एंड डाउन्स, उठक पटक लगा ही रहेंगे, कुछ लॉसेस रहेंगे, रेपुटेशन का हानि होना ये भी दर्शाता है। ये करियर में अगर माँ से सलाह ले या माँ से जुड़ी हुई कोई ऐसे प्रोफेशन में है, मदर की प्रोफेशन में है, तो भी इसके लिए बहुत ही अच्छा है। शनि से 11th में अगर मार्स है तो ये मार्स तो इनको सपोर्ट करेंगे, पर अगर ये मार्स को यूटिलाइज कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहा है, मार्स का कोई सिग्निफिकेंस इसके काम में नहीं है, तो मार्स इनके काम के क्षेत्र में कुछ पॉलिटिक्स होना, लड़ाई झगड़े होना,
ऐसे अप्स एंड डाउन्स दिखाना, ये कुछ इश्यूज, ऐसी क्वार्रेल्स, बॉस के साथ, कॉलेज के साथ अच्छा संबंध नहीं रहना, ये सब दिखाता है। ये टेक्निकल काम में अगर जाता है बंदा, मेल हो या फीमेल हो, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा बढ़िया है। इलेक्ट्रिक्स का कुछ काम, टेक्निकल कोई इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ काम, ये इसके लिए बहुत ही अच्छा है। लैंड रिलेटेड कुछ काम में अगर है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो बहुत अच्छा इनको राइज मिलेंगे, बहुत ही अच्छा इसको सपोर्ट मिलेंगे। बड़े भाई के साथ ये अगर कोई काम कर रहा है तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि मंगल बड़े भाई को भी दर्शाता है। 11th हाउस सपोर्ट का है तो मंगल का सपोर्ट इसको मिलेंगे। शनि से 11th में अगर मर्क्यूरी है तो ये शिक्षा के क्षेत्र में काम को दर्शाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में इनका बहुत अच्छा काम हो सकता है। बिजनेस हो सकता है, इनका अकाउंट्स रिलेटेड काम हो सकता है। बिजनेस में ये बिजनेस का बहुत ही बढ़िया योग है। ये अगर बिजनेस में है तो बहुत ही राइज ये करेंगे। और करियर में इसका खुद का बुद्धि का सपोर्ट इनका हर समय मिलता है, अगर यहाँ पर मर्क्यूरी एफ्लिक्टेड ना हो तो। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ काम, ऑनलाइन कुछ ऐसा कुछ काम इनके लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चों से जुड़ी हुई कुछ काम, बच्चों का प्रोडक्ट्स बेचना, उनसे रिलेटेड कुछ काम इनके लिए बहुत ही अच्छा है। ये सेल्स में भी बहुत ही अच्छा बढ़िया कर सकता है। मार्केटिंग में ये बहुत ही अच्छा बढ़िया ये कर सकता है। सैटर्न से 11th में मर्क्यूरी होने में अपनी बुद्धि से ये काम में राइज कर जाता है, ये अच्छा पोजीशन है। शनि से 11th में अगर गुरु है तो ये बहुत ही अच्छा पोजीशन देते हैं, बहुत अच्छा राइज देता है, क्योंकि गुरु स्टेडी ग्रोथ को दर्शाता है। मतलब धीरे धीरे एक बहुत अच्छी जगह आपको करियर में ये दे देते हैं। गुरु अगर पावरफुल है, वीक नहीं है आपके चार्ट में, तो ये बहुत ही बढ़िया आपको राइज दे सकता है और करियर में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन देता है। आप नौकरी में हो या खुद के बिजनेस में हो, आपका अच्छा रेपुटेशन देता है, आपको एक बहुत अच्छा हाइट्स पर ले जाता है करियर में, अच्छा रिस्पेक्टेबल पोजीशन देता है। बड़े बड़े ऑफिसर में, बड़े बड़े बिजनेसमैन में ये सब पोजीशन देखा जाता है। सैटर्न से 11th में जुपिटर हो तो इनका एक बहुत अच्छा पोजीशन ये हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा पोजीशन में ये पहुंच सकता है करियर में। इनका भी कुछ स्पिरिचुअल रिलेटेड काम हो सकता है, रिलीजन रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में ये लोग हो सकता है, टीचिंग में ये सब लोग हो सकता है। और ये थोड़ा सा करियरिस्टिक भी होता है। और जुपिटर लाख को भी दर्शाता है, ये लाख का सपोर्ट भी इनके करियर में ये इसको देखने को मिलता है। ये किसी भी फील्ड में है तो इसका करियर के लिए ये बहुत अच्छा है। करियर है इसके लिए, स्टीडी ग्रोथ को दिखाता है। धीरे धीरे एक बहुत अच्छी पोजीशन ये हासिल कर लेता है, सक्सेस हासिल कर लेता है। जुपिटर से 11th में वीनस है, बहुत ही अच्छा खासा योग है। ये जो भी काम करेंगे उससे इसका पैसा आता रहेगा। पैसे के बरसात का जो योग है ये एक योग है, मतलब ये जो भी काम करेगा उनमें से इसका पैसा तो मिलेगा। विनस वेल्थ को दर्शाता है, पैसे को दर्शाता है। तो विनस के साथ यहाँ पर सैटर्न कनेक्टेड है, मतलब शनि से 11th में विनस है, मतलब विनस का सपोर्ट, पैसे का सपोर्ट इनके करियर में रहेंगे। शुक्र अगर वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए और भी बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इफेक्ट और भी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्गली इनको मिलेंगे लाइफ में। और ये अगर मेल के चार्ट में है तो शादी के बाद इनका बहुत ही अच्छा खासा राइज होता है, क्योंकि शुक्र फीमेल्स को दर्शाता है, मतलब वाइफ को दर्शाता है। तो इनके बिजनेस के साथ, काम के साथ अगर वाइफ किसी भी तरह जुड़ जाए तो इसके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। फीमेल्स रिलेटेड कुछ काम, फीमेल्स का क्लोथ्स का कुछ काम, लग्जरी आइटम्स का काम, परफ्यूम्स का काम, पैसे रिलेटेड कुछ काम में अगर ये है तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। शुक्र ब्रांडिंग को भी दर्शाता है, तो इसको अच्छी से ब्रांडिंग करना चाहिए अपनी खुद के प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को अच्छी तरह, जितना ज़्यादा ये अच्छी तरह ब्रांडिंग कर सकता है तो इनके बिजनेस और भी ज़्यादा अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। तो ब्रांडिंग इसके लिए बहुत ही अच्छा है। जिनके शनि के लिए शनि से 11th में अगर शुक्र है तो ब्रांडिंग इनको करना चाहिए, अच्छी तरह इनको ब्रांडिंग करना चाहिए अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को, ब्रांडिंग के ऊपर इसका ध्यान देनी चाहिए। और ऐसी केस में शुक्र के साथ अगर मंगल का कहीं से भी कुछ कनेक्शन हो जाए तो ये देखा जाता है कि इनका वाइफ भी प्रोफेशनल होता है, मतलब कुछ नौकरी में है या बिजनेस कर रहा है, वर्किंग होता है, ये भी देखा जाता है। शनि से 11th में अगर राहु है तो ये राहु को यूटिलाइज अगर कर रहा है तो इनके लिए अच्छा है, नहीं तो परेशानी करेगा। इनका करियर बदलता रहेगा, जॉब बदलता रहेगा, सडन चेंजेस इन जॉब, सडन चेंजेस इन करियर को दर्शाता है। कुछ फ्रॉड्स भी इनके साथ ये हो सकता है अगर ये फॉरेन लैंड में जाए या दूसरी स्टेट में जाके बिजनेस करे, राहु जिसको दर्शाता है, तो इसका करियर के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा इसको राइज मिलेंगे। ये ऑनलाइन कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, काम कर रहा है, सिनेमा से जुड़ी हुई अगर कोई फील्ड में है, मतलब राहु का अगर कुछ फील्ड में है, फोटोग्राफी में है, तो ये राहु का सपोर्ट इनके करियर में मिलेंगे
तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है इन सब कामों के लिए। और इनका करियर को लेकर एक बड़ी विजन होनी चाहिए कि मेरा एम्बिशन ये है, तो बड़ी एम्बिशन बड़ी विजन के साथ इनका वर्क को इनको आगे बढ़ाना है, इनका बिजनेस को। राहु बड़ी विजन को दर्शाता है, राहु मॉडर्न कुछ चीज़ों को दर्शाना है, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो बिजनेस है, तो कुछ मॉडर्न चीज़ें, कुछ मॉडर्न फीचर्स इनमें एडिशन करना है, कुछ हटके चीज़ें, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ थिंकिंग इसको लेके चलना है करियर में, इनको एप्लीकेशन करना है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आइडियाज़ इनको लेके आना है इनके प्रोडक्ट में, इनके बिजनेस में, इनके करियर में। तो इनके लिए बहुत अच्छा है। तो राहु इनको सपोर्ट करते चला जाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम करेंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे, कॉलिग्स के साथ प्रॉब्लम्स देंगे, बहुत पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स ये सब चलता रहेगा। शनि से 11th में अगर केतु है तो ये भी काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, डिससेटिस्फेक्शन देता है, स्पेशली इनिशियल फेज में डिससेटिस्फेक्शन देता है, प्रोफेशन में बदलाव, नौकरी में चेंज, ये सब दर्शाता है। अगर ये केतु के प्रोफेशन में है, कुछ स्पिरिचुअल कुछ प्रोफेशन में है, एस्ट्रोलॉजी में है, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च में है तो ये बहुत अच्छा है। केतु रूट्स को दर्शाता है, तो ये अगर कुछ बिजनेस में है तो इनका पब्लिक पल्स, इनका कस्टमर का पब्लिक पल्स अच्छी से समझनी चाहिए। ऐसे इनका उस नॉलेज के बेस करके इनका प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी चाहिए, इनका बिजनेस मॉडल डेकोरेट करनी चाहिए, तो ये केतु इनको सपोर्ट करेंगे। केतु रूट्स को दर्शाते हैं, जेन्युइन चीज़ों को दर्शाते हैं, तो आपको जेन्युइनली आपको आपका पब्लिक पल्स आपको अच्छी से समझना है। और केतु छोटी गोल्स को दर्शाता है, राहु बड़ी गोल्स को दर्शाता है। ये सब केस में आपको छोटी छोटी गोल्स को लेकर चलना है, छोटी छोटी गोल, छोटी छोटी अचीवमेंट को लेकर आपको आगे बढ़ना है धीरे धीरे, ऐसे आपको स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।